हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिमी शेखावत आपके साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि जो दांतों के अंदर गैप्स होते हैं। आप सभी को सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर किसी की भी स्माइल हम देखते हैं या कोई आदमी हमारे सामने मुस्कुराता है तो सबसे पहले उसकी चमकती हुई स्माइल हमें बहुत ही अट्रैक्ट करती है। पर आप ये मानिए कि अगर दांतों के बीच में जगह हो या गैप्स हो तो आपको अचानक से उस आदमी की पर्सनालिटी के अंदर एक फ्लॉ दिखता है, यानी एक कमी दिखती है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिमी शेखावत आज आपके पास यही बात करना चाह रही हूँ कि अगर हम इफ़ वी आर बॉर्न विद गैप्स इन आवर टीथ तो हम उसे कैसे ठीक करें। तो इसके बारे में सबसे कॉमन तरीका है कि अगर आप युवा हैं, अगर आप की एज 13 साल से ऊपर है और अगर आपके बचपन से ही दांतों के अंदर स्पेसेस हैं तो ऑर्थो ट्रीटमेंट या जो ब्रेसेस लगाते हैं, दांतों में वायर्स लगाते हैं, वो सबसे कारगर इलाज है। ऑर्थो ट्रीटमेंट में हम दांतों को वायरिंग से बांधकर उनको धीरे धीरे हम उस स्पेस को क्लोज करते हैं और फाइनली हमें जैसी मनचाही स्माइल है हम वैसी अचीव करते हैं। इसमें दिक्कत सिर्फ एक ही है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आप मान के चलिए कम से कम हमें साल 12 महीने से लेकर 18 महीने तक का टाइम लगता है और इसके लिए दांत हमें हेल्दी टीथ चाहिए। अगर हिलते हुए पायरियाग्रस्त दांत होते हैं तो वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं ब्रेसेस के लिए। पर स्पेसेस या गैप्स वाले दांतों में हमें बाद में परमानेंट रिटेनर्स लगा के रखने पड़ते हैं। वो यूजुअली लाइफ लॉन्ग ही होते हैं। उसमें हम एक अंदर की ओर बहुत ही पतला सा वायर जो है वो टूथ कलर्ड मटेरियल के साथ में लगा देते हैं ताकि जो ब्रेसेस के बाद में हमने जो स्पेसेस क्लोज करे हैं वो रिलैप्स नहीं हो, वो इंटैक्ट रहे और वो आपका हमेशा के लिए स्माइल बना रहे। तो ऑर्थो ट्रीटमेंट इसके अंदर या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट या अलाइनर्स सबसे फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए अगर आप यंग हैं और आपके दांत अगर हेल्दी हैं। दूसरी चॉइस क्या हो सकती है कि हम लोग लैमिनेट्स या विनियर्स लगाते हैं। वो दांत के ऊपर आप ऊपरी तौर पे परत होती है। लैमिनेट्स और विनियर्स जो होते हैं वो दांत के शेप को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि जो स्पेस हमारे दांतों के बीच में है, हम सामने के जो दांत हैं हमारे, स्पेशली फर्स्ट अपर 6 दांत और नीचे के 6 दांत अगर स्पेसेस हैं तो उसमें उस स्पेस को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके और हम विनियर्स बनाते हैं। तो डेंटल लैमिनेट्स और विनियर्स दोनों एक ही होते हैं और उसमें दांत को ऊपर से हल्का सा हमें स्लाइस करना पड़ता है, हल्का सा, बहुत मामूली सा स्लाइस करके, और जो आजू बाजू में दांत के स्पेस है उसको हम कवर करते हैं। तो ये यूजुअली हम लोग नाप लेते हैं, इम्प्रेशंस लेते हैं। साथ ही में आजकल डिजिटल स्कैनर्स आ गए हैं, हम लोग स्कैन कर लेते हैं, उसमें नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो डिजिटली अच्छी इक्विप्ड लैब्स होती हैं वहाँ पे हम उसको भेजते हैं। तो ये लैमिनेट्स या विनियर्स जो हैं यूजुअली 5 से 7 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस लैब को भेजा है। ये नॉर्मली हम ऑल सेरामिक या जिरकोनिया या ईमैक्स इस तरह के ही लैमिनेट्स हम लोग काम में लेते हैं, जो कि नेचुरल टीथ जितना अपना है या इनामल है उसको एकदम से मिमिक करता है। बिल्कुल आपकी स्माइल बहुत अच्छी खूबसूरत बन जाती है, कोई भी पीलापन है वो दूर हो जाता है और हाँ, साथ ही में जो गैप्स हैं वो तो दूर हो ही जाते हैं। तो ये भी एक बहुत कारगर और स्थायी इलाज है। तीसरा तरीका आता है कि अगर आपका स्पेस या गैप जो है सिर्फ सामने के 2 दांत में ही है या बहुत कम जगह या साइड के 2 दांत में है तो हम लोग फिलिंग्स करते हैं। दांत ही के कलर की फिलिंग्स को हम लोग कॉम्पोजिट फिलिंग कहते हैं। उसमें दोनों तरफ से स्पेसेस को थोड़ा थोड़ा भरा जाता है ताकि वो नेचुरल दिखे, बहुत चौड़ा ना दिखे, बहुत ब्रॉड ना बने और आपकी स्माइल अच्छी लगे। तो वो ऑफिस में या डेंटल ऑफिस में जाके एक ही विजिट में हो जाता है। आपको चेयर पे हम बैठा के अमूमन 1 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा काम आपका हो जाता है।
और ये बहुत ही बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के है, उसमें कोई एक्स्ट्रा आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, काफ़ी रीजनेबली हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। हाँ, जैसे डेंटल लैमिनेट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी परमानेंट होते हैं, वो एक बार आप करा लेते हैं तो ऑलमोस्ट 10-15 साल तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाद में जाके अगर कोई आता है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। पर जो ये फिलिंग है, कॉम्पोजिट फिलिंग है, इसमें क्योंकि वो हमें दांत पे पेस्ट करते हैं तो कई बार कुछ खाते वक्त, यानी कि आपने कोई चीज़ टीयर करी या सामने से कोई चीज़ चबाई, तो वो कई बार फिलिंग निकल सकती है। तो इन फिलिंग्स के साथ में हमेशा आपको खान पीन का थोड़ा सा ज़्यादा परहेज़ रखना पड़ता है। और कई बार अगर मटेरियल थोड़ा ठीक नहीं होता तो ये फिलिंग्स डिस्कलर्ड भी हो जाती हैं, कॉम्पोजिट जो फिलिंग्स हैं वो डिस्कलर्ड हो जाती हैं। तो ये इसके नुकसान हैं, पर सबसे फास्ट तरीका है और बिना किसी और चीज़ के ऑल्टरेशन के हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अब दांतों में गैप वापस कैसे हो जाता है, क्यों होता है, वजह क्या होती है? पहली चीज़ तो जीन्स हैं आपकी, जेनेटिकली। अगर पेरेंट्स में आपके दांतों के स्पेसेस हैं तो उस कंडीशन में ये जेनेटिकली आपको होगा ही होगा, या मतलब उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार दांत दोनों फ्रंट के जो टीथ हैं, जो अपन सामने के दांतों में जो गैप देखते हैं, तो यहाँ पर एक होठ, ऊपर वाले होठ के नीचे यहाँ पे एक स्किन होती है जिसको हम फ्रीनम कहते हैं। वो स्किन नॉर्मली एक लेवल पे होती है, पर कई बार वो काफ़ी नीचे होती है, तो उसकी वजह से आपकी जो होठ और जो मसूड़े के बीच का जो कांटेक्ट है वो हमेशा खिंचाव में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, तो उसकी वजह से वो स्पेस आपका क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन है तो हमें फिर फ्रेनेक्टमी करनी पड़ती है, जो कि आजकल हम लोग डेंटल लेज़र से करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है। इवन ऑर्थो ट्रीटमेंट जब हम करते हैं और जब पूरा हो जाता है तो फ्रेनेक्टमी उसमें भी ज़रूरी होती है, ताकि वो वजह ना बने कि आपके गैप वापस से रीअपेयर हो जाए। तीसरा वजह है कि जो लोग गुटखा, सुपारी या जिनके मुंह में टार्टर ज़्यादा है, प्लाक ज़्यादा है, तो वो टार्टर या ये सुपारी के जो धब्बे, स्टेन्स हैं, ये मसूड़ों को दूर करते हैं। जब वो मसूड़ों को दूर करते हैं, उनको जब वो लूज़ करते हैं, तो दांतों के अंदर ऑटोमेटिकली जगह बन जाती है, मसूड़े नीचे जाते हैं, स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह की अगर कंडीशन है तो वो यूजुअली पायरिया की वजह से है। तो उसके लिए अपने को दांतों की अच्छी सफाई करवानी चाहिए, ताकि वो गंदगी दूर हो जाए। गंदगी दूर हो जाए तो आपका वापस से मसूड़ों का अटैचमेंट ठीक हो जाएगा, तो जो स्पेसेस हो रहे हैं या जगह जो हो रही है उसका कारण ख़त्म हो रहा है। और साथ ही में ऐसी कंडीशन में हम लोग, मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसमें ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट इसके लिए कारगर नहीं है। इस कंडीशन में हम विनियर्स कर सकते हैं, हम कैप्स लगा सकते हैं और हम फिलिंग्स कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके मुंह के अंदर ये सिवियरिटी ऑफ कंडीशन कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको सारी वजह बताई है और इसके ट्रीटमेंट बताए हैं कि दांतों के अंदर जो गैप है वो कैसे करेक्ट करें। पहले हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अगर आपके सामने के दांतों में गैप है तो व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होता है या काफ़ी पैसे वाला होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, जिसकी वजह से इस दांतों के सामने वाले दांतों के स्पेसेस को हम अच्छा मानते थे। कईयों को ये अच्छा लगता है, ये उनकी चॉइस है। जिनको नहीं अच्छा लगता वो प्लीज़ ये सभी जो हल हमें आपको बताए हैं उस पर अपन अमल कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक मरुधर डेंटल सेंटर जयपुर में है और बहुत ही हाईली एडवांस टेक्निक्स के साथ में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सलाह आपको लेनी है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, पर जो भी आपका जिस भी शहर में है, आप कहीं पे भी हैं, तो सबसे पहली सलाह आपको अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से लेनी चाहिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली आप हमसे बात करिए। थैंक यू सो मच।